एल्विश यादव से ईडी ने कौन सा सवाल किया कि एल्विश यादव के पसीने छूट गए और पूरा सिस्टम हिल गया। दोस्तों, 23 जुलाई को एल्विश यादव ईडी के लखनऊ दफ्तर पहुंचे थे। वहां उनसे 8-9 घंटे तक पूछताछ की गई। पहले से बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियों, प्रॉपर्टी, विदेश यात्राएं और इनकम सोर्स से संबंधित कई सवाल किए गए। एल्विश को पार्टी में सांप के जहर को नशे के तौर पर इस्तेमाल करने के मामले में बुलाया गया था। एल्विश से ईडी ने क्या क्या सवाल किए और एल्विश ने क्या जवाब दिया, इसकी जानकारी कुछ रिपोर्ट में हमें मिली। ईडी का सवाल, रेव पार्टी के लिए आप कहां से मिले थे और इस नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हैं? एल्विस ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद ईडी ने एल्विस की लग्जरी गाड़ियों और फॉरेन ट्रिप के सोर्स को लेकर सवाल पूछा। एल्विस का जवाब, मेरी इनकम का जरिया सोशल मीडिया है, उसी की कमाई से सब खर्च होते हैं। इसके बाद ईडी ने एल्विस के सामने यूट्यूब के कुछ डॉक्यूमेंट रखे और उससे संबंधित कई सवाल किए। ईडी ने दोस्तों, इसके बाद एल्विस से हरियाणवी सिंगर राहुल यादव और फाजिलपुरिया के बारे में सवाल पूछा गया। कुछ दिन पहले ईडी ने फाजिलपुरिया से भी पूछताछ की थी। आरोप है कि फाजिलपुरिया ने एक म्यूजिक वीडियो में रेयर स्पीशीज वाले सांपों का इस्तेमाल किया था। आरोप है कि फाजिलपुरिया एल्विस के करीबी हैं और ये लोग आपस में सांपों की सप्लाई करते थे। ईडी का अगला सवाल, फाजिलपुरिया के लिए सांप का इंतजाम कैसे किया गया था? एल्विस ने जवाब दिया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद ईडी ने एल्विस को कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाई जिसमें कथित तौर पर अपने कुछ करीबियों से सांप का जिक्र कर रहे थे। चैट देखकर एल्विस ने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस नॉर्मल बातचीत कर रहा था। ईडी ने अगला सवाल रेव पार्टी में पॉइजन के इस्तेमाल को लेकर पूछा। एल्विस के कहा कि मैं ऐसी पार्टियों में जाता जरूर हूँ, लेकिन पॉइजन का इंतजाम कहाँ से होता है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो ये सब सवाल जवाब का सिलसिला रहा। आगे की पूछताछ के लिए एल्विस को फिर से बुलाया जा सकता है। अब केस का बैकग्राउंड आपको समझा देते हैं। पिछले साल नवंबर में नोएडा पुलिस का एक बयान आया था और उस बयान में बताया गया कि पुलिस ने सेक्टर 51 इलाके में बैंक्वेट हॉल में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को वहां से 9 तरह के सांप मिले थे, उसमें 5 कोबरा सांप भी थे। पुलिस को 20 मिलीमीटर स्नेक वेनम यानी सांप का जहर भी मिला था। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में नशे के लिए किया जाता है। पूछताछ में एल्विस यादव का नाम भी सामने आया। पुलिस को सांपों के इस्तेमाल की टिप पीपुल फॉर एनिमल्स नाम के एनजीओ ने दी थी। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एल्विस समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। 5 लोगों को पिछले साल ही गिरफ्तार कर बेल मिल गई थी, जबकि रेव को इस साल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हालांकि 5 दिन बाद ही एक स्थानीय अदालत ने रेव को जमानत दे दी। इस मामले में 23 जुलाई को रेव से ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई। इस खबर में बस इतना ही। आगे जो भी जानकारी आती है वह हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।